अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तारसर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज़। इस व्लॉग में सबसे पहले तो मुझे अपने दोस्त जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब का जिक्र करना है, जिन्होंने 360 का यू टर्न लिया है। जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब किसी औरत के हक में बयान दे दें, ऐसे ही है जैसे मुस्लिम निशात सानिया और अजीम सलामी तारीख के अजीम मौर्रख नसीम हजाजी साहब महाभारत लिखना शुरू कर दें, या अजीम दुनिया के अजीम फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बजाय नए अफगानिस्तान की थ्योरी पेश कर दें। कभी कभी तो लगता है कि खलीलुर रहमान कमर दुनिया में अकेले ही हम मर्दों के यूनाइटेड नेशन हैं। खलीलुर रहमान कमर का किसी औरत के हक में बयान आना ऐसे ही है जैसे सर आइजैक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दे। ओ हो खलीलुर रहमान कमर साहब का किसी औरत के हक में बयान आना दुनिया की अजीम 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 ट्रेजेडी है। एक दो दिन पहले उन्होंने मीनार पाकिस्तान में होने वाले सानहे के कसूरवार जो मर्द हैं उनकी मजम्मत करते हुए मुतासरा लड़की आयशा इकराम के हवाले से हमदर्दी के दो बोल बोले थे तो मेरा माथा ठिनका। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया कि ये खलीलुर रहमान कमर है, ये मेरे दोस्त जो इस किस्म के फनेटिक ख्यालात हैं ख़वातीन के हवाले से। मेरे वो आज के रबा सदी से 25-26 साल से वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन मेरे और उनके ख्यालात में काफ़ी फ़र्क है। लेकिन देखिए कि मुझे ये लगा कि ये खलील साहब बड़ी पॉजिटिव चेंज है, और चेंज भी क्या उस वक़ूए में, उस वाक़या में। और क्या कह सकते हैं कि एक तरफ एक औरत है और दूसरी तरफ हज़ारों मर्द जो हैं वो बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त ने क्या किया कि 36 घंटे, सिर्फ 36 घंटे बाद ही उन्होंने खलील साहब ने यू टर्न ले लिया और अब उन्होंने वही पुराना थीसिस पेश किया कि मीनार पाकिस्तान पे सिर्फ एक लड़की हज़ारों मर्दों को हरास कर रही थी। मतलब ये उनके लुब्बे लबाब उनका कहने का ये है, और वो हवाला दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं कि फ्लाइंग किसेस उस खातून ने वहाँ की और फैंस को बुलाया और हमारे मर्दों को हरास किया। खलीलुर रहमान कमर कह रहे हैं कि हमारे मर्दों को हरास किया। तो क्या आयशा इकराम ये जो मुतासरा लड़की है ये क्या इसराइली है, इसराइल से आई है, या इन्वेडर है, या मरीख से उतरी है, या मुश्तरी से ये आ गई है और यहाँ इसने मर्दों को हरास कर दिया है। मैं कहता हूँ कि खलीलुर रहमान कमर साहब और दुनिया में जितने भी बड़े बड़े वकील हैं मर्दों के, वो सारे मिल के आके इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि ये तो बेचारी एक पता चला है कि एक स्टाफ नर्स है कहीं, और लोअर मिडिल क्लास से जो नीचे सप्रेस और डिप्रेस हमारे यहाँ कम्युनिटी है, जिन सब के वसाइल जो है रियासत खा रही है, सियासत खा रही है, हुकूमतें खा रही हैं, उस कम्युनिटी से आयशा इकराम ये जो मुतासरा लड़की है उसका ताल्लुक़ है। अगर यहाँ सनी लियोन भी आके 14 अगस्त के दिन यहाँ मर्दों को सेड्यूस करे और वो दावत गुनाह दे, तो उस हाता जहाँ 1940 को कायद आज़म और उनके साथियों ने करारदाद पेश की थी और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी थी, उस खित्ते की, उस टेरिटरी की, उस प्रेमिसेस की हया बनती थी कि वहाँ ये बेगैरत, ये जलील, ये चपड़कनातिये, ये जलालत से बाज आते, लेकिन ये बाज नहीं आए और इन्होंने वो जलालत की और जिससे सारी दुनिया में हमारा और आपका खलील साहब मुँह काला हुआ। बहरहाल जी खलीलुर रहमान साहब दोबारा लाइन पर आ गए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि बंदा चाहे मर्द, चाहे शीदा पस्तौल हो और औरत चाहे रज़िया सुल्ताना भी हो,
تو میرے دوست جو ہیں خلیل الرحمان قمر مرد کے حق میں ہی بات کریں گے. خلیل الرحمان قمر کسی عورت کے حق میں بات کریں گے. اتنا ہی بڑا واقعہ ہے کہ جیسے لتا منگیشکر منجی وچ ڈانگ پھیردا والا گانا گا دیں. یہ اتنا ہی بڑا واقعہ ہے بھائی, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بہرحال وہ خلیل الرحمان صاحب نے کلیئر کر دیا ہے اور انہوں نے اس کی تردید کی ہے اور وہ اپنی لائن پرانے والی لائن پہ آ گئے.